धन्यवाद पन्नालाल जी को। और अब मैं पूज्य गुरुदेव से सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से एवं उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह सिर सिर डिबिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण यहाँ पर कुलभद्र स्वामी महाराज तत्व की निरूपणा कर रहे हैं, तो भाई आचार्यगण उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि इतना कमाया इतना कमाया इतना कमाया इतना कमाया, जो जो कमा कर रखा है पहले कमाने में राग द्वेष किया। आरंभे तापकान प्राप्ता बतप्ते प्रतिपादकान अंते सुदस्त्यजानम कामम कामम का सेवित्व सुधी। पहले तो धन संग्रह में इतना पाप होता है, इतना पाप होता है, इतना क्लेश, इतना दुख, इतना छल कपट मायाचारी होती है। पैसा आना कोई आसान नहीं है और पैसा कमाना भी कोई आसान नहीं है। तुम सोचो हम ऐसे बैठ जाएं, जाप करें ओम 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 और पैसा आ जाए, है? ऐसे तो कोई भीख ही दे देगा तो वो कटोरा रख लेंगे, तो आगे दे देगा तो 2, 5, 10 रुपये वैसे ही आ जाएंगे। पर जिससे तुम्हें अपना जीवन चलाना है, परिवार घर चलाना है, संपत्ति बढ़ाना है, मकान आदि बनाना है, तो वो वाला पैसा तो नहीं आएगा। हाँ, ओम ओम की जाप करने से हो सकता है कोई आपको धर्मात्मा सोने खाना खिला देगा, पेट भर जाएगा, पेट भर देगा, पेट भर जाएगा आपका, लेकिन पेटी नहीं भरेगी उससे। पेटी भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समझे, मायाचारी करनी पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करनी पड़ेगी, टैक्स की चोरी करनी पड़ेगी, मिलावट भी करनी पड़ेगी, कम बेसी भी करना पड़ेगा, हिंसा भी होगी। चीज़ को फेंक तो नहीं दोगे, जीभ को फेंक दोगे, चीज़ को नहीं फेंकोगे। हाँ, दूध में अब सोचिए मक्खी गिर जाएगी तो बताओ, दूध फेंकोगे मक्खी फेंकोगे? दूध तो नहीं फेंकोगे, व्यापार है। ऐसे दूध फेंकने लगे तो हो गया तुम्हारा व्यापार। आप भी मानता हो दूध आता है, आपने कभी गौर किया हो? आप शायद अच्छे से देखते नहीं हो। कभी उसे कपड़े से छानना, छन्नी से मत छानना, सफ़ेद कपड़े से छानना दूध को, तो आप पाओगे कि चींटी निकली, आप पाओगे कि पोका निकला, क्योंकि वो तो कहाँ लग रहा है, जिस स्थान पर लग रहा है वो कितना दुर्गंध और अशुद्ध स्थान है, वहाँ पूरा गोबर पड़ा हुआ है, भाई छोटे छोटे कीड़े हो रहे हैं, बारीक 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 की उड़ रहे हैं, होते ना मच्छर टाइप के छोटे छोटे से, तो गोबर में यही तोड़ते रहेंगे। वहाँ पर जो दूध निकालने का उनका स्थान है, उसमें क्या तुम्हें मिलेगा? कीड़े छोटे छोटे करकट कीड़े रहते हैं और वे आते हैं उड़ते हैं और वो तो धार आ रही, धार में एक आध चपेट में आ गए तो सीधे सीधे
सब जाते उड़ते रहते, भिनभिनाते रहते। आँखों पर कीचड़ जब वो छोटे छोटे बनाते हैं तो गाय के भैंस के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, थनों पर भिनभिनाते हैं, वहीं गोबर पड़ा है गोबर भी भिनभिना रहे हैं इधर से उधर। वो जब जोर से लगाते हैं तो उसकी प्रेशर से वो चपेट में आते हैं और वो उसी में गिर जाए। अब आपके पास 1-2 लीटर दूध आप लेने गए, आप दूध लेके आए, दूध नाप के उसने दे दिया, और आपने कपड़े से छाना तो आप देखें कई बार चींटियाँ निकल जाती। क्यों? जिस बाढ़ से उसने नापा था उस बाढ़ में चींटी हो गई थी, धो के अच्छे से नहीं रखा, चींटी चिपक गई थी अंदर, नाप दिया आपके उसमें आ गई। कई बार निकलती चींटियाँ, कई बार आपको कीड़े निकलते हैं, बाल निकलते हैं, कचरा निकलता है। अच्छे से नहीं देखा हो तो अब जरूर देख लेना, कपड़े से छानना उसे, दूध को छन्नी से छानते तो वो गड्ढे में से निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब कपड़े से छानोगे तो ये पता चले कितना सारा कचरा है इस दूध के अंदर। कहीं बाल निकलेंगे, छोटे छोटे बाल निकलेंगे, चींटियाँ निकलेंगी, पोका निकलेंगे, ये सब चीज़ें निकलेंगी। कभी देखा छाना? छाना क्या निकलता ही नहीं निकलता। दूध फेंक देते हो क्या? क्या फेंक देते हो? तो भाई हिंसा है कि नहीं? वस्तु नहीं फेंकते। अगर ऐसे वस्तु फेंकने लगे तो आपका घर चल गया। नहीं फेंकते आप। यदि घी के डिब्बे में भी चींटियाँ लग जाएंगी तो आप देख लोगे साइड चींटियाँ मर गई हैं, उनको निकाल के फेंको। एक आध गिर भी गई है तो भैया चम्मच से एक निकाल दो, बाकी घी उपयोग करो। घी फेंकने नहीं जाओगे आप। तेल में चींटियाँ चढ़ जाती हैं, घी में चली जाती हैं, शक्कर के डिब्बे में चींटियाँ हो जाती हैं। कुछ मर जाती हैं, कुछ जिंदा रहती हैं। तो जो जिंदा है तो उनको निकाल देते हो, मर जाती हो चम्मच से निकाल के बाहर फेंक देते हो। फिर वही शक्कर दूध में डाल देते हो, चाय में डाल देते हो। क्या शक्कर फेंक देते हो? कितने ऐसे स्थान होते हैं गृहस्थी के कार्यों में जहाँ चींटियाँ पड़ जाती हैं। बहुत सामग्री में चींटियाँ ऐसी बारीक बारीक, इतनी बारीक कभी कभी दिखती नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है, सारे लोगों की आदत होती है इधर उधर से आए, सीधा पानी भरा मटके से और गप ऐसे पी जाते हैं। वो रहता था ना जैसे बंटा, जैसे पानी भरने गिलास में आप देते हो मटके आदि से, किसी भी पास से इधर से उधर से आए और उसमें डोबा और गुड़ किया और रख दिया। अब वो कभी कभी ऐसा होता है उनमें चींटियाँ भर जाती हैं। उन्होंने डोबा फट से और पी लिया, पता चल चींटियाँ पेट में चली गई। बहुत सारी सामग्री तो खाने के बाद पता चलते कि इसमें चींटियाँ हैं। डालने के बाद पता चलती है आपको चींटियाँ हैं। जब आप दूध में डाल देती शक्कर तो सफ़ेद दूध में दिख जाती हैं, ऊपर से पता चलती चींटियाँ हैं। लेकिन जब चाय में डालती तो वो भी पता नहीं चलती चींटियाँ थी, क्योंकि लाल चाय पत्ती और लाल ही चींटी, सब एक सा। फिर तो छान के देना है, तो जो निकलेगा रस वो भी लाल। टी, रेड टी, ग्रीन टी, बैड टी, सारी टी होती है। उनके कलर कैसे होते हैं? तो उसमें चींटी का कलर पता चलेगा क्या? कुछ नहीं पता चलता। हम तो बस जल्दी जल्दी काम करते हो, भर भर के डाल दे। वो तो कोई सफ़ेद चीज़ में होता है तो हमको पकड़ में आ जाती है, ये तो हिंसा है ही। तो आरंभे तापकान प्राप्त, पहले धन को कमाने में खूब पाप होगा, भरपूर पाप होता है। बतृप्ति अप्रत्पात कान, और भोगने में तृप्ति नहीं होती, और चाहिए फिर, और मिले, अब और मिले। पहले तो सोच रहे थे सुरेश नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, एक लड्डू ही मिल जाए। अब जैसे ही एक लड्डू मिला, अरे यार 2 और मिला, एक से मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा, अब एक लड्डू और खाना है, एक लड्डू और खाना है। पहले तो खाने नहीं मिल रहा था तो उसके लिए परेशान होते, एक मिल जाए। और जैसी एक खाया अब दूसरी की इच्छा हो गई। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति अप्राप्त कान, और तृप्ति नहीं होती, भोग लें तो तृप्ति नहीं हो रही। अंते सुदेस्ते जान, और आखिरी में मुश्किल से छूटते हैं। अब जिनको बीमारी हो जाती है डॉक्टर कह देता कि अब ये नहीं खाना, अब रोते हैं, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया,
मुश्किल मुश्किल छुड़ाते हैं। नहीं ध्यान दे पाए तो चोरी से खा लेता है व्यक्ति। जिन लोगों को मीठा खाने की आदत है, तो घर में यदि उनकी देवी बेटे की माँ मीठा नहीं देगी तो चुपचाप जाके बाजार में खा के आ जाए, छूटी नहीं रहे उनसे। कोई आदत, पाउच आदि की आदत पड़ जाती है, शराब आदि की आदत पड़ जाती है, तो घर वाले कह कह के ताने दे दे के जैसे लड़ झगड़ के जिस तरह से छुड़वाते हैं तो छूटती नहीं है। घर में नहीं पीता तो बाहर पी के आ जाता है, इधर उधर पी लेता, मौका ढूंढता है, छूटती नहीं है, अंत बड़ी मुश्किल से छूटता है। तो ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इतना कमाया, जो कमा कमा कर रखा है, पहले कमाने में राग द्वेष किया, अब उसको देखने में राग द्वेष कर रहा है। मेरे पास देखो कि मकान है, पहले तो बनाने में बहुत संकलिष्टता हुई मकान, अब बन गया तो बाहर खड़ा होकर देखता है, मेरे इतना बड़ा मकान है, अरे रे ये रह गया, ये सही और कराना था। दूसरे का मकान देखता है, अपना मकान देखता है, राग होता है, फिर दूसरे का मकान देखता है और उसके में थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है अपने से, कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो हमने छोड़ दी, हम ध्यान नहीं दे पाए, गलती हो गई, अब उसका दुख होता है। पहली में 3 मंजिल का डालवा लेता नींव, अब इंजीनियर मैंने कह रहा है वो 2 की डाली थी, 2 से ज़्यादा डाला हो तो गिर जाएंगे। अब वो रो रहा है, दुखी हो रहा है, पहले खुश हो रहा था मेरा मन गया, फिर उसको किसी ने सलाह दी 1 मंजिल और करवा लो, बढ़िया रहेगा, किराए से चला जाएगा। तो उसने सोचा, इंजीनियर को बुलाया कि इसमें 1 मंजिल और तनवा दो, पर इंजीनियर का नहीं, तुमने तो उस समय कहा था 2 ही बनाना है, तो हमने 2 की नींव डाली, अब नहीं बन सकती तीसरी। और दूसरे का सामने तीसरा तनते हुए दिख रहा है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसने कहा नहीं होगा भैया। अब देश हो रहा है, देख देख के गुस्सा आ रहा है, देख देख के द्वेष हो रहा है। तो पहले वस्तु कमाने में राग द्वेष हुआ, फिर उसको बार बार देख रहा है, निहार रहा है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, इसी में राग करा जा रहा है। और एक कह रहा मेरे पल्ले में क्या ऐसा बुरा व्यक्ति पड़ गया, एक कह रहा मेरे पल्ले में बहुत अच्छा आया, मेरे हिस्सा में बहुत अच्छा आया, मेरे हिस्से में बहुत अच्छी दुकान आई, मेरे हिस्से में तो रोड की दुकान आई है, तो उसमें राग हो रहा है। एक कह रहा मेरे हिस्से में तो गली की दुकान आई, सुदेश हो रहा है। पहले मिल नहीं रही थी इसलिए लड़ रहे थे कि पिताजी दे के जाएँ, कुछ तो दे के जाएँ, कुछ तो दे के जाएँ। वो जब दे के चले गए, अब इसमें रो रहे हैं कि मेरे हिस्से में ये वाला आया, तेरे हिस्से में ये वाला आया, उसे देख देख कर राग दे। फिर इसके बाद किसको दूं, इसमें राग देश, बड़े बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं, कि मझले बेटे को दूं, बेटी को दूं कि दामाद को दूं, बड़े दामाद को दूं कि छोटे दामाद को दूं, पोते के नाम करूं कि बेटे के नाम करूं, किसको दूं, किसको दे के जाओगे अशोक जी सब कुछ? सोचा क्या? वसीयत तैयार नहीं करी क्या? ओ प्रकाश जी तैयार कर ली कि नहीं? वसीयत कर ली ना, अभी नहीं करी वसीयत तैयार, किसको दें? सोचा कि नहीं रखा? ओ प्रदीप जी इतनी 8 मंजिल बिल्डिंग, 10 मंजिल, 15, किसको दोगे? कोई तैयारी करी नहीं कि वसीयत से कौन सा बेटा, बड़ा बेटा मोहित को दोगे कि कौन सा है छोटे का नाम, राहुल, राहुल को दोगे, राहुल को कौन सा वाला हिस्सा दोगे, मोहित को कौन सा दोगे, ये सब सोचना पड़ेगा ना। किसको दे? अब इसकी भी बड़ी चिंता होती है, और उस समय बड़ी समस्या होती है जब वो अंतिम समय गिन रहा होता है, जीव अंतिम सांस गिन रहा होता है, मन तो है उसको देने का, लेकिन वो आया नहीं है। अब अंदर इंदर लग रहा है वो आ जाए तो मैं उसको बता दूं तेरा है, जबकि उसने कह के रखा है सबसे कि उसका है, पर उसे अंदर से विश्वास नहीं हो रहा कि लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे उससे। सब उसके अंदर लगी मेरे पास ही बार है, मैं अपने मुंह से कह दूं कि मैंने तुझे ये वाला हिस्सा दिया है, या ये चीज़ तेरी है। अब वो कह नहीं पाया, वो आ नहीं पाया, और अंदर अंदर उसके परिणाम हो रहा है, जल्दी आ जाए, जल्दी जाए, मैं उसको कह दूँ हाँ 1 घंटे में आ रहा। अब वो देख रहा है 1 घंटा कब होगा, कब होगा, और इतने में निकल गए प्राण, वो देख नहीं पाया। सो फिर उसी संपत्ति में मर के बन गया सांप। अब बैठे कुंडली मार, देना चाह रहा था किसी को, पर दे के जा नहीं पाया, तो उसी में राग अटका रह गया।
बहुत से लोग प्राण अटके रहते हैं किसी में, उसको देख लेते हैं फिर अब चला गया, देखो इतने दिनों से अटका था प्राण उसका, वो आ रहा है फ्लाइट से आ रहा है, बेटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बहू आ रही है या बेटी आ रही, दमाद आ रहा है, उसमें प्राण अटके थे, उन्होंने उसे देखा गए, अटका उसका जी, किसको दे के जाऊंगा, किसको दूं, किसको दूं, नहीं दे पाया, भाव चल रहा था, दे पाएगा कि दूसरा नहीं दे पाएगा, मैं चला जाऊंगा तो वो दूसरा देगा कि नहीं देगा। अब ये तो नियत नहीं था कि कोई उसे चीज़ दे पाएगा, लेकिन देने देने के राग में चला गया, तो दूसरे ने इधर ले लिया, अब उस पर्याय में जाकर वो सांप बन के बैठ गया। अब वो आएगा तो वो हाथ से हटेगा, वो नहीं आएगा तो वहाँ पे बैठा है कुंडली मार के। ये परिग्रह की स्थिति है, ये संचय की स्थिति है, और ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होता है। आज संपत्तियों में जो सांप बैठे दे नहीं रहे, दूसरे को फुसकार रहे, और जब उनका जिसको देना था वो आया तो चुपचाप सरक गए। जिसको देना था सो वहां से हट गया, और नहीं देना तो धन के ऊपर सांप बनकर बैठा था, जिसको नहीं देना था उसको डस लिया। ये सत्य घटना है। अजगर सांप हो गया, इसलिए धन के राग में लिप्त मत होना। पुद्गल में पुद्गल को रखने के लिए आप कितने आनंदित होते हो। एक पुद्गल पर दूसरे पुद्गल लपेटने में आनंद आएगा। यदि मनुष्य पर का आनंद लूटना है तो आर्य का दीक्षा के परिणाम बनाओ। आश्चर्य करें, ये तुम एक पुद्गल पर दूसरा पुद्गल लीपते रहते हो, पोतते रहते हो, इसमें जो आपको आनंद आता है, यदि मनुष्य पर्याय का आनंद लेना है तो एक पर्याय पर दूसरे पर्याय मत लपेटो, आप तो आर्य का दीक्षा के परिणाम बनाओ। क्या है, 60 साल 70 साल हो गए, 65 साल हो गए, अब उम्र बची नहीं है, तब भी एक बार भी भाव नहीं आता, नहीं महाराज घर नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों नहीं छोड़ पाएंगे घर? क्या उसी घर में सांप बनना है क्या तुमको? जिसका जितना आचार्यों ने कहा, जहाँ जिसका राग रहता है वो वहीं जाकर जीव बनता है। यदि तुम्हें अपने बालों में राग है तो तुम अपने बालों में जुआ बन जाओगे। जिसका जिस स्थान पर राग रहता है वो वहीं जाकर तिरंज बन जाता है। तुम यदि घर में राग है तो घर में सांप बिच्छू बन जाओगे, वो छिपकली बन के चिपके रहना दीवार पे, फिर देखते रहना सबको ऐसे ऐसे वॉचिंग। घर से राग था, लोगों से राग था, तो बन गए छिपकली इसी घर में, फिर क्या करेंगे? कहाँ चिपके रहेंगे? दीवार पे चिपक के देखते रहना। तो जिसको जहाँ राग होता है वो वहीं बन जाता है। इसलिए भैया मुनि बनने के परिणाम बनाओ, आर्य का बनने के परिणाम बनाओ। मनुष्य स्वर्ग का आनंद तो वही है, लेकिन मुनि तब बनना जब परिपूर्ण वैराग हो। यदि परिपूर्ण वैराग नहीं हो तो मुनियों और आर्यिकाओं की सेवा करना, लेकिन दीक्षा लेके संख्या मत बढ़ाना। ये भी ध्यान रखो, दोनों बातें कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय का आनंद लेना तो मुनि बनो, आर्य का बनो, मनुष्य पर्याय, लेकिन मुनि आर्य का तभी बनना जब परिपूर्ण वैराग हो। नहीं तो इससे ज़्यादा दुखी स्थान कोई नहीं है और इससे ज़्यादा सुखी स्थान कोई नहीं है। इससे ज़्यादा सुखी स्थान कोई नहीं है और इससे ज़्यादा दुखी स्थान भी कोई नहीं है। वैराग नहीं है और बन गए तो क्षण क्षण पे कष्ट है, परिचय है, उपसर्ग है, पीड़ा है, कदम कदम पर परीक्षा है। और वैराग से बन के है तो कदम कदम पर आनंद है, जगह जगह पर आनंद है। ये वो दुकान है जहाँ प्रॉफिट भी होता है तो बहुत होता है और लॉस भी होता है तो बहुत होता है। एक पान की दुकान है, एक पान की दुकान है दिल्ली, उसमें आग लगी, कितने रुपए का नुकसान? 5,000 10,000 और क्या गुमटी है लगेगी, कितना माल भरेगा गुमटी में? सो 5-10 हज़ार का माल भरेगा, 20,000 का बल्लेगा, और ज़्यादा क्या होगा? 25,000 का बल्लेगा, इतना ही नुकसान होगा। लेकिन एक सोने की चांदी की दुकान है, हीरो की जवाहरात की दुकान है, उसका शोरूम का फर्नीचर ही लाखों का है, माल तो बात की बात है।
उसकी शोरूम का फर्नीचर, बैठने की सीटिंग वगैरह जो भी है वो ही लाखों का है। फिर माल की तो कीमत अलग है। आग लग गई तो कितना नुकसान होगा? लाखों में होगा, लाखों में होगा। ओ भैया, तुम्हारे पान की कुमठी वाले की रेट बढ़ भी जाए तो कितना बढ़ेगा? 5 रुपया का 6 रुपया का पान हो जाएगा, और क्या 10 की 15 की 12 की हो जाएगी, 15 की हो जाएगी, कितने रुपए कमाएगा? 2-5 रुपये बढ़ेंगे। 100 भी बेच देगा तो 5 रुपये के हिसाब से 100 में 500 रुपये कमा ली उसने, ज़्यादा से क्या होगा? लेकिन सोने की रेट बढ़ती है, उछाल मार गई, 500 रुपये बढ़ गया, 1000 रुपये ग्राम बढ़ गया, 1 ग्राम पे 1000, 1 किलो रखा था, कितने बढ़ गए? 1 ग्राम पे 1000 रुपये बढ़ गए, 1 किलो पे कितने बढ़ जाएंगे? प्रॉफिट होता है तो ऊंचा होता है, लॉस होता है तो ऊंचा होता है। इसलिए बड़ा संभल के करना है। बड़ी बड़ी दुकान बड़ी संभल के, इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटी रखते हैं। ताले, इधर से एक शटर, फिर दूसरी शटर, फिर चैनल गेट हो, फिर अंदर भी लॉक के अंदर, फिर लॉक, फिर बड़ी बड़ी तिजोरियाँ, कितना सेफ्टी से रखते हैं। तो इतनी सेफ्टी रखने की तुम्हारे पास सामर्थ्य हो तो बड़ी दुकान खोलो, और सेफ्टी की सामर्थ्य न हो तो भैया फिर पान की गुमठी खोलो। तो आचार्य कह रहे हैं, जब पूर्ण वैराग हो तो मुनि आरिका बन जाओ। यदि पूर्ण वैराग नहीं हो तो मुनि आरिकाओं की सेवा करते रहना, परंतु फालतू में व्यर्थ में संख्या मत बढ़ाना। आपने वैराग शून्य दीक्षा ले ली, जिसके लिए चले थे उसका आनंद आ ही नहीं रहा था, और जिसमें तुम्हें आनंद आता था अब वो मिल नहीं रहा है। बड़ी समस्या। जिस आनंद के लिए गए थे वो आनंद तो आ नहीं रहा, और जिसमें आनंद आता था आपको वो मिलना ही नहीं है अब यहाँ पे। जो श्रावक के आनंद थे वे तो अब यहाँ मिलने नहीं है, और जो मुनि के आनंद थे वे तुम ले नहीं पा रहे हैं। अब 2 ही दिन से गए, हलवा में लेना पाने, 2 ही दिन से जाने, हाथ में कुछ ही नहीं रह गया। अब तो संकलिष्ठता ही संकलिष्ठता है बस। जब तक रहेगा तब तक संकलिष्ठता ही संकलिष्ठता है। घर बाद में छोड़ना, घर का राग पहले छोड़ना। प्रवचन में इतना तो समझ में आना चाहिए कि सुख का कारण कुछ और भी है, जिसे मैं सुख मान चुका हूँ, उसके अलावा कुछ और भी है जिसे आप कुछ और कह रहे हो, वही सत्य है। जिसे आप सुख मानकर बैठे हो वही दुख है। जिसे आप जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उसका नाम ही सुख है। जिसे आप जान रहे हो, समझ रहे हो, वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। इसलिए मनुष्य वैराग जो आनंद है वह निराकुल निर्विकल्प दशा है। निराकुल आनंद का फल है सिद्ध पद। लोक में अनेक प्रकार के यज्ञ हुए, नरमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य ये नहीं था कि अग्नि में घोड़ों का हवन कर देना। अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य था, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े की गति द्रुत होती है, जैसे मन की गति द्रुत होती है। तो मन रूपी कुंड में ज्ञान रूपी रस्सी, मन को ज्ञान रूपी रस्सी से पकड़कर अपने बस में करना, इसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और लोगों ने क्या किया, घोड़ों को पकड़कर हवन कुंड में डालना प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ। नरमेघ यज्ञ, मनुष्यों को हवन कुंड में डाल दिया। राजसूय यज्ञ, राजाओं को हवन कुंड में डालना प्रारंभ। राजसूय यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ प्राचीन काल में होते थे। इसका नाम था अश्वमेध यज्ञ, ना कि जीवों को अग्नि में पटक देना। लोगों की अज्ञानता जो भी बना कर रखे हैं, लोगों ने अंतरंग की वृत्ति को बहिरंग में खड़ा कर दिया है। वो था नरमेध यज्ञ। गोमेध यज्ञ, गाय को अग्नि में पटक दिया। ये गोमेध यज्ञ नहीं था। गो यानी वाणी, वाणी यानी जिनवाणी, जिनवाणी को अपने अंतरंग में विराजमान करना, उसका नाम था गोमेध यज्ञ। अनेक प्रकार से विपरीतता चलती चली गई, और हम धीरे धीरे मूल चीज़ को भूलते चले गए। 16 प्रकार के जिनवाणी के नाम में एक नाम है गौ।
ऐसी जिनवाणी माँ भगवती गौ की आराधना में लीन होना, उसका नाम था गौमेध यज्ञ। गायों को अग्नि में पटकना गौमेध यज्ञ नहीं था, वह तो गौ हत्या है। ऐसा हमारे आर्य ग्रंथों में कथन किया है। अज्ञानी जीवन उसका विपर्यास कर लिया। शब्द क्यों छोड़ दिए गए? समोषण जी में समोषण का वर्णन है, धवला जी में समोषण का वर्णन है। उसके प्रत्येक द्वार पर बलिपीठ होता था। आजकल बहुत सारे शब्द हमने छोड़ दिए आगम के। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनका विपरीत अर्थ प्रचलित हो गया। पहले एक मंदिरों के बाहर बलिपीठ होती थी, बलिपीठ। अब हमें बलि से मतलब क्या समझते हैं? जीवों को वध करने वाला, वध को बलि समझते हैं। पहले बलि का अर्थ बलि हत्या नहीं था। बलि शब्द का प्रयोग नैवेद्य के रूप में किया जाता है। नैवेद्य आप चढ़ाते हैं, चिटक। तो पहले मंदिरों के बाहर बलिपीठ जो सामग्री लाते थे वो मंदिर के बाहर ही। जैसे आप अपने घरों में से कभी कोई थालियाँ, शादी होती है तो आप क्या करते हो? एक थाली निकालते हो खाने की, मंदिर में ले आओ। सबसे पहले एक थाली तैयार करते हो, भोजन की थाली तैयार करते हो। और जब रसोई आपका बनता है, भंडारा का जो भी रसोई होता है, तो वो चालू करने से पहले क्या करते हैं प्रदीप जी? एक थाली जिसमें सब पूड़ी सब्जी रोटी दाल सब जो भी मिठाई आपने बनाई है वो मंदिर में एक दे आओ। तो मंदिर के बाहर एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था बलिपीठ, नैवेद्य रखने का स्थान, सामान रखने का स्थान। ये आप छोड़ के चले जाओ, ये पुजारी अपने आप ले लेगा। उसका नाम था बलिपीठ। लेकिन बलि शब्द आरूढ़ हो गया हिंसा अर्थ में, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। अब बलिपीठ मतलब जीवों को काटने के स्थान का कोई ऐसा पत्थर जहाँ पर जीवों की गर्दन रख के उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब उसका नाम हो गया बलिपीठ। शब्द के अर्थ जैसी हटते गए और हम उस शब्द को छोड़ देते हैं। तो बलिपीठ का तात्पर्य जिस पर भगवान को द्रव समर्पित किया जाता है, नैवेद्य सौंपते, उस स्थान का नाम था बलिपीठ। लोगों ने प्रासूत द्रव्य की जगह पशुओं को चढ़ाना शुरू कर दिया, सो हमने बलि शब्द का त्याग कर दिया। बहुत सारे शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारे शब्दों का दुरुपयोग हुआ है। जैसे काम बदलता गया, लोगों ने दुरुपयोग करना प्रारंभ करता चला और हमने उसे छोड़ दिया। आप छोड़ते चले गए। बल्कि ये सभी शब्द आगम के हैं। जैसे पाखंडी, पाखंडी का मतलब क्या समझते हो आप? ढोंगी, एक तरह का व्यक्ति ढोंगी। जबकि पाखंडी मुनियों का शब्द है। जितने भी गुरु हैं वे सब पाखंडी होते हैं। आप सोच, पाखंडी मतलब ढोंगी होते हैं? नहीं, सच्चा पाखंडी दिगंबर गुरु होता है जो पापों का खंडन करता है, उसका नाम है पाखंडी। जो पापों का खंडन करे, पापों को हटाए, उसका नाम। लेकिन अब पाखंडी शब्द पर आरूढ़ हो गया है बुरा अर्थ, ढोंगी। पाखंडी का अर्थ क्या हो गया? ढोंगी। क्योंकि पाखंडी मूर्ता थी, पाखंडी मूर्ता यानी गुरु मूर्ता। पाखंड का अर्थ मतलब होता था गुरु। पाखंड मूर्ता पड़ी, तीन मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड। देव मूर्ता, लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता। पाखंड मतलब पाखंड का शाब्दिक अर्थ है पापों को खंडन करने वाले मुनि यानी गुरु। गुरु अर्थ था पाखंड का, पाखंड मूर्ता। लेकिन वो पाखंड शब्द चला गया ढोंगी अर्थ में, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए अब हम साधु को पाखंडी नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो लोग उल्टा अर्थ लगा, अरे मतलब ढोंगी बोल रहा है साधु को, ढोंगी बोल रहा है, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसलिए बहुत सारे शब्द, इतना सौभाग्य तुम्हारा कहाँ है कि अभी आप पाखंडी बन सको। पाखंडी तो सच्चे दिगंबर मुनि होते हैं। भैया हमारे गुरु पाखंडी कह देंगे तो लड़ना नहीं। आचार्य कुंद स्वामी स्वयं ही समय सार जी लिखे कि दो प्रकार के लिंग हैं, एक गृहस्थ लिंग, दूसरा पाखंडी लिंग यानी मुनि लिंग। पाखंडी लिंग का अर्थ होता है दिगंबर मुनि। छपक खमण यानी दिगंबर मुनि निर्घंत। गृही लिंगी का तात्पर्य श्रावक, जो पापों के खंडन में तल्लीन है। जिस लिंग को धारण करके पापों का खंडन किया जाता है उस लिंग का नाम है पाखंडी लिंग। लोगों ने पाखंड का शब्द को ढोंगों में लगा दिया, सो अपन लोगों ने पाखंडी मूर्ता, अपन लोग उसे पाखंडी मूर्ता कहते हैं। पर शब्द के साथ इतिहास है कि पाखंड का अर्थ गुरु है। अहो श्रावको, आपसे महाभागवान कौन सा जीव होगा कि आचार्य कुलभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हजारों यज्ञ, सैकड़ों अश्व यज्ञ करने वाले को वो फल प्राप्त नहीं होता।
उसके अनंत भाग भी प्राप्त नहीं कर सकता जो व्यक्ति एक क्षण का ध्यान करता है। कहने कि लाखों करोड़ों यज्ञों का अनंतवा फल भी उसको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति उतना फल प्राप्त कर लेगा जो एक क्षण में ध्यान कर लेगा। मतलब लाखों अनंतों करोड़ों यज्ञों का जो फल है वो एक क्षण के ध्यान से प्राप्त हो सकता है। इसलिए ध्यान की महत्वता यहाँ पर बताइए। आज विचार कर लो, कुछ किया बिना फल इतना मिल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए। जब बिना कुछ किए इतना मिल रहा है तो करोड़ों यज्ञ करने से जो फल नहीं है वो एक ध्यान से मिल रहा है। जब इतना आज विचार करो, इतना अधिक जब एक ध्यान से मिल रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इसलिए 10 दिन अभी आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, अपने मन बना लो। पुरुष वर्ग भी ये मत सोचो कि सुबह कौन उठेगा। अरे 10 ही दिन की तो बात है, क्या 10 दिन में क्या पता ऐसी आदत लग जाए कि फिर आगे के आने वाले दिनों में हमारा मन ध्यान करने का होने लगे। और एक बार ध्यान की लगन लग गई